जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं यही सॉल्यूशन चैप्टर की न्यूमेरिकल सीरीज। इस सीरीज में हम लोग पढ़ने वाले हैं जितना भी अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़े, क्या क्या, मोलैरिटी, मोलैलिटी, मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मोल फ्रैक्शन, उसके बाद नॉर्मेलिटी, अभी सब कवर किया जाएगा न्यूमेरिकल्स के थ्रू। तो जितने भी अगर आपके पुराने लेक्चर्स कवर नहीं है तो आप पुरानी वीडियोस देखिए, और अगर कवर है तो ये वीडियो में अभी उसके एप्लीकेशंस है। ठीक है। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH are dissolved in H2O and solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask। बहुत सारे बच्चे एक चीज मिस इंटरप्रिट करते, क्या कि न्यूमेरिकल दिया है तो सबसे पहले वैल्यू देख के डर जाते हैं। मैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने की थोड़ी सी पहले बेसिक स्टेप्स बता दे रहा हूं। कभी भी जब न्यूमेरिकल आता है तो आपको न्यूमेरिकल को देख के पहले तो घबराना नहीं। क्यों? क्योंकि केमिस्ट्री में जनरली बच्चा कौन डरता है? बायो वाला। तो ये मैं स्पेशली उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ के समझना है कि क्वेश्चन बोलना क्या चाह रहा है। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगी कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है, तब तक आप न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं कर सकते और डर अलग लगेगा। ठीक है ना। अब जैसे न्यूमेरिकल लिखा हुआ है तो न्यूमेरिकल में आपको ये चीज समझना चाहिए कि निकालना क्या है। निकालना क्या है मतलब टू फाइंड क्या करना है और गिवन डिटेल्स क्या है, उस हिसाब से हम फॉर्मूला चूज करके लगाएंगे। ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए। 2.46 ग्राम ऑफ NaOH are dissolved in H2O and sodium solution is made to 100 centimeter cube in a volumetric flask। यहाँ पे एक चीज का और जो खतरा रहता है बच्चों को रहता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना। अब ये सेंटीमीटर क्यूब में क्या है याद रखिएगा, एक कन्वर्जन होता है। क्या कन्वर्जन है कि 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होते हैं। मतलब एक कंटेनर अगर मैं बनाऊं जिसकी डायमेंशंस 111 मीटर होंगी, मतलब 1 मीटर लेंथ, 1 मीटर हाइट एंड 1 मीटर ब्रेथ, तो उसके अंदर 1000 लीटर वॉल्यूम होगा। अब जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? सेंटीमीटर क्यूब में, तो 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर का होल क्यूब हो जाएगा। इज इक्वल टू क्या होगा ये? 1000 लीटर। 1 लीटर में 1000 ml। तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू 1 ml। ठीक है ना। ये आपको बिल्कुल याद रखने की जरूरत है। अगर आपको याद नहीं हुआ तो ऐसे क्वेश्चनों में आपको बड़ी परेशानी जाएगी। ठीक है ना। ये दो कन्वर्जन बहुत 6वीं 7वीं क्लास की बेसिक सी चीज है। ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे। सबसे पहले न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का एक तरीका है, सबसे पहले गिवन लिखेंगे। बोर्ड्स के हिसाब से बता रहा हूं। गिवन क्या क्या गिवन है? गिवन है 2.46 ग्राम ऑफ NaOH। ग्राम ऑफ NaOH गिवन है। मतलब ये क्या है? ये है WB। क्या है ये? डिजायर्ड वेट, WB। ठीक है ना, फॉर्मूले के हिसाब से। इन H2O, H2O का मतलब क्या है? वाटर। अब देखिए वाटर में डिजोल्व है तो पता नहीं हमको कितना वाटर है, बट जो सॉल्यूशन है वो कितने उसमें 100 सेंटीमीटर क्यूब में, मतलब क्या 100 सेंटीमीटर क्यूब क्या है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, या इसको VmL क्या है? सॉल्यूशन गिवन है। ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है? NaOH का मॉलिक्यूलर मास। आप बोलोगे भैया ये तो गिवन ही नहीं है, तो मैं बोलूंगा बेटा Na का क्या होता है? 23। मैंने कल बताया था Na का मॉलिक्यूलर मास होता है 23। ऑक्सीजन का मास होता है कितना? 16। और हाइड्रोजन का होता है 1। जब आप इन तीनों को ऐड करेंगे तो आपका आंसर 40 आएगा, 40। ठीक है, कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर 40 आएगा। तो ये गिवन ही है। क्या गिवन है? मॉलिक्यूलर मास ऑफ Mb किसका गिवन है? NaOH का कितना आता है? 40। समझे कि नहीं समझे? ये रफ में था, अब आपको समझ में आ गया होगा। एक चीज और, जैसे मैं लिख रहा हूं ना NaOH, कोई कर्सिव नहीं, कुछ नहीं, सब स्क्रिप्ट में 2 दिख रहा है, ऑक्सीजन अलग दिख रहा है, कोई घुमावदार राइटिंग नहीं। ऐसे ही बनती है केमिस्ट्री की हैंड राइटिंग। ठीक है ना। मेरी आदत इतनी हो गई कि देखिए मैं अब शब्द भी अलग अलग लिख रहा हूं। देखिए A अलग, M अलग, इसको आदत में डाल लीजिए। ठीक है ना, नहीं तो नंबर कटेंगे। अब देखिए टू फाइंड क्या है? ये पहला न्यूमेरिकल है इसलिए इतना टाइम लग रहा है। टू फाइंड है आर डिसॉल्व्ड इन इज मेड टू 100 इन अ वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क। इसमें क्या निकालना है? मोलैरिटी निकालना है। फाइंड मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालने के लिए क्या है? कैपिटल M। कल ही मैंने आपको बताया था मोलैरिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल M। तो कुछ नहीं, वी नो दैट, अभी मैं लिख रहा हूं क्योंकि पहला न्यूमेरिकल है, अगले न्यूमेरिकल से नहीं लिखूंगा। वी नो दैट M
दैट इज मोलैरिटी इज इक्वल टू WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन VmL। एक कल फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं VmL। अगर 1000 नहीं होगा तो सिर्फ लीटर। अब देखिए WB कितना दिया हुआ है 2.46, MB कितना दिया हुआ है 40 इंटू 1000 अपॉन कितना VmL में दिया हुआ है, वॉल्यूम में कितना दिया हुआ है 100। तो देखिए 100 मिलीलीटर से ये कैंसिल, ये 10 से ये कैंसिल, तो 2.46 अपॉन 4। तो ये क्या निकल के आएगा, इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कितनी निकल के आएगी, अगर मैं 4 से इसको काट दूं तो 2 6 24 मतलब 0.6, फिर 2 4 1 4 और उसके बाद 2 तो 5 मोल पर लीटर। ये जो मोल पर लीटर है आपकी सरनेम जैसा है, बिना लिखे डॉक्यूमेंटेशन नहीं हो सकता, वैसे ही ये जो यूनिट है ये बिना लिखे आपको नंबर नहीं मिल सकते। तो ये था हमारी सीरीज का पहला न्यूमेरिकल। अगर आपने कर लिए थे तो बहुत अच्छा आंसर टैली कर लीजिए, ठीक है ना। डबल स्पीड में देखिएगा, क्यों, ताकि आपको जल्दी समझ में आए और आप खुद से भी कर सके, जहां पे आपको लगे पॉज करना है पॉज कर लीजिएगा। अब सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इज डिसॉल्व्ड इन 75 ग्राम ऑफ बेंजीन, कैलकुलेट मोलैरिटी। आपको मैंने कल बताया था क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट लेक्चर जो मैंने सिलेबस डिस्कस किया था, अगर आप उसमें जाके देखेंगे तो मैंने बोला था फिजिकल केमिस्ट्री में, यहाँ पे लिखा था मैंने, फिजिकल केमिस्ट्री में हमको इनऑर्गेनिक की भी जरूरत पड़ती है और ऑर्गेनिक की भी जरूरत पड़ती है। इनऑर्गेनिक की कैसे पड़ती है, इनऑर्गेनिक में मैंने आप सभी को बताया था कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास हमको याद करने होते हैं, क्योंकि बिना उसके हम मास नंबर निकाल ही नहीं सकते, मॉलिक्यूलर मास। और फॉर्मूले, अब यहाँ पे दो फॉर्मूले दिए, इथेनोइक एसिड और बेंजीन। अब जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नॉलेज नहीं है या जिनको थोड़ा सा वीक है ऑर्गेनिक पार्ट, उनको इथेनोइक एसिड और बेंजीन का तो चलो पता होगा, इथेनोइक एसिड का नहीं पता होगा। तो ध्यान से समझिए, पहले लिखेंगे इसमें गिवन, क्या क्या गिवन है, 2.5 ग्राम ऑफ 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड, 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड इसमें डिसॉल्व है 75 ग्राम बेंजीन में, 75 ग्राम बेंजीन, ठीक है। ये 2.5 ग्राम ऑफ इथेनोइक एसिड क्या है, सॉल्यूट है, और ये क्या है, सॉल्वेंट है, क्वांटिटी वाइज, ठीक है ना, क्योंकि मैंने आपको सॉल्यूट सॉल्वेंट पढ़ा चुका हूं। जिसको वापस से देखना है तो पुरानी वीडियोस में जाके आप वापस से देख सकते हैं, ठीक है। टू फाइंड क्या है, टू फाइंड हमको निकालना है मोलैलिटी। अब मोलैलिटी का फॉर्मूला हमको पता है, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, स्मॉल m इज इक्वल टू, बिकॉज मोलैलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल m, मोलैलिटी इज इक्वल टू WB डिजायर्ड वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू 1000 अपॉन WA। दिस इज द फॉर्मूला फॉर मोलैलिटी, WA इन ग्राम्स, ठीक है। WB की जगह हम क्या रखेंगे, 2.5 ग्राम एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथेनोइक एसिड। अब देखिए हमारी कहानी यहाँ पे आके फंस गई। इथेनोइक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3 CH3COOH, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथेनोइक एसिड, ठीक है ना। और बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6। अब CH3COOH में देखिए कार्बन कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 12 2 24। ऑक्सीजन कितने बार आ रहा है, 2 बार, तो 16 2 32। हाइड्रोजन इज 4 टाइम्स, तो 1 into 4 दैट इज 4। अब क्या निकला है, ये इथेनोइक एसिड का पूरा मास निकल गया। जब आप इसको एड ऑन करेंगे तो ये होगा 60, क्या कितना होगा 60, बेसिक मैथ्स, ठीक है। अब उसके बाद C6H6, 12 into 6, 12 किसका एटॉमिक मास, कार्बन का, तो कितना आ गया, 12 5 60, 12 6 72, 6 into 1 इज इक्वल टू 6। तो बेंजीन का मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 78। इसकी जरूरत नहीं है, मैंने सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए निकलवाया है, समझ में आया। बेंजीन की जरूरत नहीं है मॉलिक्यूलर मास की, हमको जरूरत है इथेनोइक एसिड की, ठीक है। तो अब ये जो MB है उसकी जगह क्या रख देंगे, 60। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहता है, दिया है क्वेश्चनों में और मैं जानबूझ के नहीं लिख रहा यहाँ पे, इनटू 1000 अपॉन WA व्हाट इज WA, 75 ग्राम। ये यूनिट का ध्यान रखिएगा, अगर ग्राम में दिया है तो ही रखिएगा, नहीं तो अगर केजी में तो 1000 मत रखिए फिर, ठीक है ना। अब देखिए पॉइंट हटा, जीरो नीचे बढ़ा, एक जीरो से ऊपर का ये जीरो कैंसिल, एक से ए कैंसिल। अब देखिए 25 से ये कट जाता है कितने बार में, 3 टाइम्स, तो आ गया 10/18। ये आ गई किसकी वैल्यू, मोलैलिटी की वैल्यू। अब इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर ग्राम,
या मोल पर किलोग्राम, मोल पर केजी। ठीक है, तो इस सीरीज का तीसरा न्यूमेरिकल है कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल बाय मास। ठीक है, तो अब देखिए इस सॉल्यूशन में ये बिल्कुल गिवन नहीं है कि इथाइलिन ग्लाइकोल किस में मिला। अगर ये गिवन नहीं है इसका मतलब सिंपल सादा सा है कि वाटर में डिसॉल्व हुआ है, डिसॉल्व इन H2O। ठीक है, अब मैं एकदम बोर्ड्स की मेथड से नहीं कर रहा इसको, आपको क्रिस्प तरीके से बता रहा हूं। देखिए H2O का जो मास होता है वो कितना होता है, ऑक्सीजन का 16 +1 +1 दैट इज 18 होता है। किसका मास, H2O का मास। अब इसमें देखिए इथाइलिन ग्लाइकोल है, अब आपको फॉर्मूला नहीं पता होगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, इसीलिए बुक रीडिंग पे थोड़ा फोकस करिए तो आपको चीजों के फॉर्मूले पता चलेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल होता है CH2OH के साथ CHOH जुड़ा हुआ होता है, CH 1 2 3 4। ठीक है, ये देखिए कार्बन की 4 वैलेंसी। इसका अगर मैं IUPAC नेम देखूं तो ऑर्गेनिक अभी हम चालू करेंगे 1 2 इथाइल इथाइल सॉरी 1 2 इथेन डायोल, 1 2 इथेन डायोल या इथेन 1 2 डायोल। ठीक है, ये इसका IUPAC नेम होता है। अब देखिएगा इसमें इसको अगर मैं कंप्रेस करके लिख दूं, अगर मैं इसको कंप्रेस करके लिख दूं तो क्या आएगा, C2H6O2 इसका कंप्रेस्ड फॉर्मूला आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा 12 2 24, 6 1 6 और 16 2 32, तो आएगा 62। ये इसका क्या आ गया, मॉलिक्यूलर मास, है ना। वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना था, 18 था। ठीक है ना, अब देखते हैं आगे। 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है किसी सॉल्यूशन में, इसका मतलब सीधा सा है वाटर कितना परसेंटेज में होगा, 80% में, 80% वाटर होगा, अभी तो 20% इथाइलिन ग्लाइकोल होगा। कल मैंने क्या बताया था आपको, मास परसेंटेज में जब अगर कोई बाइनरी सोल्यूशन है और अगर किसी का परसेंटेज गिवन है तो हम लोग जो दूसरा वाला होता है सिर्फ सिंपली उसके परसेंटेज को 100 से माइनस कर देते तो हमको दूसरे वाले का परसेंटेज मिल जाता है। अगर 20% इथाइलिन ग्लाइकोल है मतलब 80% वाटर होगा। तो सपोज करते हैं कि 80 ग्राम में ही ले रहे हैं हम लोग, ठीक है ना, मास परसेंटेज है तो 80 ग्राम ले रहे हैं। ये देखिए कैलकुलेट मोल फ्रैक्शन निकालना है और क्या दिया हुआ है, बाय मास है, ठीक है ना, बाय मास दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो 80 वाटर था और 20 इथाइलिन ग्लाइकोल था। अब देखिए मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, XB, क्योंकि ग्लाइकोल का निकालना है, ग्लाइकोल क्या है यहाँ पे, सल्यूट है, तो XB इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB, ये फॉर्मूला था। मोल ऑफ सॉल्वेंट या मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये था। अब देखिए NB निकालना है तो WB अपॉन MB, फर्स्ट लेक्चर आप अच्छे से देखिएगा तब आपको पता चलेगा कि NB को मैं कैसे WB बाय MB लिख दे रहा हूं। Na को WA बाय MA लिखूंगा प्लस WB बाय MB इसको लिखूंगा। अब देखिए 10 बार लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि बोर्ड्स पैटर्न से अभी फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है ना। WB बाय MB मतलब देखिए WB बोले तो सॉल्यूट, बोले तो 20 बाय MB ये निकाले 62। अब यहां पे देखिएगा WA है, WA बोले वाटर का मास कितना 80 अपॉन वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 18 प्लस 20 बाय 62 क्योंकि WB बाय MB सेम। अब देखिए जीरो को कॉमन लेके काट दीजिए, मैं ऐसे ही काट दे रहा हूं, ठीक है ना, कॉमन लेके काटना आप लोग। 2 को भी ऐसे ही काट दीजिए, आएगा 4, या आएगा कैंसिल 1, तो 1 बाय 62 अपॉन 4 बाय 31 इंटू 4 प्लस 9 अपॉन 9 इंटू 31, 31 से 31 कैंसिल, 9 ऊपर चला गया तो 9 अपॉन 31 4 जा 124 प्लस 9, तो ये आ गया कितना 9 बाय 133। ये आ गया क्या, XB का मोल फ्रैक्शन, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का मोल फ्रैक्शन। क्या ये मोल फ्रैक्शन वाटर के मोल फ्रैक्शन में जब मैं जोड़ दूंगा तो 1 आ जाएगा, बिल्कुल हाँ 1 आ जाएगा। ये जो बचा हुआ पार्ट है, अगर ये वाटर का मोल फ्रैक्शन भी पूछ लेता, अगर ये XA भी पूछ लेता
तो कैसे निकालते हैं, x ए इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी, आपको मालूम ही होगा क्या, कल मैंने पढ़ाया था कि एक्स ए प्लस एक्स बी 1 होता है, तो एक्स ए की वैल्यू अपने पास नहीं है, तो अगर 1 में से मैं ये माइनस कर देता, अगर पूछ लेता तो कैसा करते, 9/133 लिख देते, 133 में से 9 घटा देते, कितना आता है 124/133, वाटर का मोल फ्रैक्शन आ जाता। ठीक है, तो ये था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 3। इसको लिख लेंगे कॉपी में, और हाँ कॉपी में जरूर लिखेंगे। तो हमारा इस सीरीज का नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट नॉर्मेलिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 31.5 ग्राम ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड इन 1250 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब 1 लीटर 250 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, मतलब ये वॉल्यूम गिवन। अब देखिए मैं सीधा सीधा कुछ भी नहीं लिख रहा, मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला क्या था, ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, फिर मैंने आपको एक रिलेशन क्या बताया था, एक ग्राम इक्विवेलेंट को छोड़ो, मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी का एक रिलेशन होता है क्या, वैलेंसी इंटू मोलैरिटी। ठीक है, तो मोलैरिटी WB/MB लिखेंगे सीधा सीधा, इंटू 1000 अपॉन VML। ठीक है, अब देखिए ये लिखने के बाद क्या करेंगे, ऑक्जेलिक एसिड का आपको पहले फॉर्मूला समझना पड़ेगा। ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला होता है COOH और बॉन्ड COOH। इसमें कितने हाइड्रोजन डिसोसिएबल है, एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है और एक हाइड्रोजन यहां से निकल सकता है। कौन सी क्लास में आपने पढ़े हैं ये, H प्लस और O-, ये आपने पढ़े क्लास 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, और अभी आपने इस साल शायद कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, क्योंकि अब तो साल खत्म हो गया, पढ़े होंगे, तो एक ऑक्सिलेटो आयन होगा उसमें, तो वो ऑक्सिलेटो आयन यहीं से बना है, समझ गए। अब देखिए बाइडेंटेड लिगेंड होता है वो। अब यहाँ पे नॉर्मेलिटी ही है, पर इसका अभी हमको डब्ल्यू भी निकालना पड़ेगा। ठीक है, डब्ल्यू भी गिवन है, एम भी निकालना पड़ेगा। कार्बन ट्वाइस है, ऑक्सीजन 4 है, हाइड्रोजन 2 है, कैसे निकालेंगे, सी 12 इंटू 2 24, 1 2 3 4 16 इंटू 4 64, और 1 इंटू 2 2, तो 64 और 24 88 प्लस 2 कितना 90। ऑक्जेलिक एसिड का क्या निकल के आ गया, ये मॉलिक्यूलर मास निकल के आ गया, जो कि 90 के बराबर है। अब कितना गिवन है, 31.5 अपॉन 90, ये पॉइंट हट गया, 0 लग गया, इंटू 1000 अपॉन VML 1250 ml, 1250 ml, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, अभी वैलेंसी बची है। ठीक है ना, अभी मैं बताता हूँ वैलेंसी कैसे लगाना है, वैलेंसी लास्ट में, अभी पहले मोलैरिटी निकाल लेते। ठीक है, अब देखिए 15 की टेबल में आता है, बट 15 की टेबल में ये नहीं आता, तो इसको 5 से ही कट करेंगे। ठीक है ना, 5 6 30 153, 5 25 की टेबल में 5 बार आता है। ठीक है, अब ये कटेगा 3, ये आएगा 2 1 21, फिर ये कटेगा कितने बार में, 7 टाइम्स, 7, ओके 7 टाइम्स। तो अब देखिए कितना आ गया, 7/25। अब आते हैं अपन वैलेंसी पे। वैलेंसी में आएगा एसिडिटी और बेसिसिटी, दो टर्म होती है। एसिडिटी बेस की होती है, जितने OH- आयन रिलीज करे उसको क्या बोलते हैं, एसिडिटी, और बेसिसिटी एसिड्स की होती है, जितने H+ आयन रिलीज करे उसको बेसिसिटी बोलते हैं। तो ऑक्जेलेट 2 H+ आयन रिलीज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, 2 आएगा, और यहाँ पे 2 आएगा। होप है कि आपको ये क्लियर हुआ होगा ये कैसे आया। बेसिसिटी मतलब एसिड कितने H+ आयन रिलीज कर रहा है, एसिडिटी मतलब जो बेस है वो कितने OH- आयन रिलीज कर रहा है। और जैसे हमने लिखे तो 14/25 नॉर्मेलिटी आई, किसकी नॉर्मेलिटी, ये आई है ऑक्जेलिक एसिड की, पर ये कैसी वाली है, ये नॉन हाइड्रेटेड है। ठीक है ना, हाइड्रेटेड नहीं है, डिहाइड्रेटेड है। क्यों, क्योंकि जो COOH और COOH होता है, C2O4H2, ये होता है डिहाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड। हाइड्रेटेड क्या होता है, C2O4H2.2H2, ये फॉर्मूला होता है किसका, हाइड्रेटेड ऑक्जेलिक एसिड का।
तो अगर आपको हाइड्रेटेड का निकालना है तो मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं, या आप खुद से होमवर्क करके देखिएगा। क्या करना पड़ेगा, जस्ट ये जो डब्ल्यू भी लिखा है इसमें अपन ने क्या निकाले 90, ये 90 में आप 18 टू जा कितना 36 ऐड करिए किसमें 90 में, तब आपको जब वैल्यू पुट करेंगे और सेम टू सेम ऐसा करेंगे आपका आंसर निकल आएगा काय में, हाइड्रेटेड में। ठीक है, अभी हमने कौन सा निकाले हैं, ये डिहाइड्रेटेड वाला। हाइड्रेटेड वाला आपका होमवर्क है, मैं अगर सब बता दूंगा तो आप क्या करेंगे, बोर्ड्स आपको देना है मुझे नहीं। ठीक है, मैंने कॉन्सेप्ट पढ़ाया, आप इसको एक बार अप्लाई कर लीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। ठीक है, डिहाइड्रेटेड वाला निकाल। सीरीज में हमारा अगला न्यूमेरिकल है, A solution of glucose in water is labeled as 10% biomass। अब इस चीज में देखिए 10% बायोमास दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन में आप डेटा गिवन फाइंड आउट करिए कि भाई दिया क्या है और निकालना क्या है। ठीक है ना, 10% बायोमास क्या है, ग्लूकोज। वाटर क्या है इसमें, सॉल्वेंट। पेंसिल से लिख लीजिएगा है ना, कभी भी अगर ऐसा कोई न्यूमेरिकल आता है। व्हाट वुड बी द मोलैरिटी एंड मोलैरिटी, मतलब इसका वॉल्यूम का भी काम पड़ेगा, मोलैरिटी में वॉल्यूम का भी काम पड़ेगा और सॉल्यूट के मास का भी काम पड़ेगा, किसमें, मोलैरिटी में। ठीक, काम इनका पड़ेगा। तो अब देखिए आगे क्या दिया, ऑफ द सॉल्यूशन डेंसिटी गिवन है अपने पास, एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा गिवन है डेंसिटी। अब जिनको नहीं पता मैं बता दूं, वैसे सबको पता रहता है, 12th क्लास के आप लोग बच्चे हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम। ठीक है, अब ये डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है, तो वैल्यू गिवन है उसकी कितनी, 1.1 1.2 सॉरी। ठीक है, ये मास बाय वॉल्यूम किसकी, अभी अपन देखते हैं किसकी। ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज इन वाटर इज लेवल्ड 10% बाय मास। अगर ग्लूकोज 10% है, अगर ग्लूकोज कितना है 10%, तो भाई वाटर कितना परसेंट होगा, ऑफ कोर्स 90, ये वाटर 90%। ठीक है, व्हाट वुड बी द मोलैलिटी, देखिए मोलैलिटी तो अब निकल गई, मोलैलिटी तो निकल गई क्योंकि वाटर मिल गया हमको 90। ठीक है ना, अब देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है डब्ल्यू बी बाय एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए। अब इसके लिए मैं आपको एक सही चीज बता रहा हूँ, क्या, सबसे पहला तो कि डब्ल्यू बी बाई एम बी मोल्स होते हैं, और मोल्स निकालने के लिए ग्लूकोज का पहले आपको याद होना चाहिए क्या, मॉलिक्यूलर मास C6H12O6 180 आएगा, मैं बता दे रहा हूँ 180 आएगा। बट आप लोग एक बार सॉल्व करके देख लीजिए। ठीक है ना, आपके लिए मैं एक बार सॉल्व भी कर दूं, 6 12 या 12 6 72, 12 1 12 एंड 16 6 hours। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे 6 2 और 2 1 ऊपर चला गया, 10 और 8 180 आ गया, 180 ही आएगा। कैसे आएगा, आपको प्रैक्टिस से, यूरिया का 60 होता है याद रखिए। यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CONH2 का होल ट्वाइस, दिस इज यूरिया, या NH2CO NH2, ऐसा स्ट्रक्चर बनता है यूरिया का, CONH2 NH2, आई ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लिंक होता है। ठीक है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बैठती है इसकी, मैं कार्बन की रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का, अभी ऑर्गेनिक नहीं पढ़ रहे हैं इसलिए मैं ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा। 60 आएगा। ठीक है ना, यूरिया का। अब देखिए ये मोल्स गिवन है, तो एम भी पता चल गया कितना 180, डब्ल्यू भी कितना है 10% बाय मास, मतलब 100 पार्ट में 10% वेट इसका है ग्लूकोज का। अब 1000 अपॉन डब्ल्यू है, वाटर का कितना मास 90, इससे ये कैंसिल, 1000 अपॉन 180 इंटू 9 निकाल लेंगे, तो इससे ये कैंसिल, तो 100 अपॉन 18 इंटू 9, तो 9 को अगर 100 से काट दो तो कितना आएगा 11.1। ठीक है, उसके बाद 11.1 को 18 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, पॉइंट 11.1 को 18 से काट, पॉइंट अभी हटा दीजिए, पॉइंट देखिए मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। ठीक, ज़रूरी नहीं कि आप 18 से डायरेक्ट कर लें, क्योंकि है ना टाइम लगता है।
तो आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं, पहले 2 से काट देंगे, तो 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 9 और ये 5.11 तो 5 ये आंसर आएगा। उसके बाद जब आप इसको 9 से कट करेंगे तो आपका आंसर आ ही जाएगा बिल्कुल ही 555 को 9 से। तो ये आया 0.616। ठीक है, ये आपका आंसर है। 2 डिजिट तक देखिएगा, 2 डिजिट तक आंसर सही रहते, ठीक है ना। तीसरा डिजिट अप्रोक्सीमेटली इधर उधर हो सकता है। तो ये क्या आ गई, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन आ गई। ठीक है, मैंने आपको कैलकुलेशन का भी बीच में पार्ट बताया, अभी पार्ट वाली सॉल्व हुआ है, कौन सा, मोलैरिटी वाला। अभी मोलैरिटी करेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पे यूनिट डाल देंगे क्या, मोल पर केजी। ठीक है, अब देखिए, अब इसमें आगे चलते हैं अपन लोग, इसमें अब निकालना है मोलैरिटी। ठीक है, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, जो डेटा गिवन है बस उसको रखूंगा, बाकी सब मैं मिटा रहा हूँ। अब मोलैरिटी के लिए क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए, क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन का मास हमने टोटल कितना माने 100, सॉल्यूशन का मास हमने टोटल 100 क्यों माने, क्योंकि 10% ग्लूकोज 90% वाटर मिला के तो पूरा सॉल्यूशन बना रहे 100%। तो पहले मास में रख देंगे क्या 100, ये देखिए फॉर्मूला है 100, वॉल्यूम हमको नहीं पता और 1.2 इसके बराबर, क्योंकि डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम बाय दिस फॉर्मूला। ठीक है, अब यहाँ 100 को इधर लेके आएंगे तो आंसर अभी देखिए, वॉल्यूम गया ऊपर 1.2 आया नीचे, पॉइंट हटा 0 बढ़ा, पॉइंट हटा तो ऊपर एक 0 बढ़ा दिया मैंने। इसको जब आप इससे काटेंगे तो 12 7 94 तो कितना आएगा 60 नहीं 12 8 96 आएगा 40, 2 30 नहीं 3 36 36 83 36.40 फिर से 3 तो क्या आएगा वॉल्यूम 83.3 मोल सॉरी लीटर। और यहाँ पे एक चीज ऑब्जर्व करिए, डेंसिटी किसमें दी है, मिलीलीटर इनवर्स में दी है। ठीक है ना, तो हम इसको लीटर ना लिख के क्या लिखेंगे, मिलीलीटर लिखेंगे। बस ये छोटी छोटी चीजों को ही ध्यान रखना है। ठीक है ना, अब देखिए इसको जब हम पुट करेंगे किसमें, इसको जब हम पुट करेंगे मोलैरिटी के फॉर्मूले में, मोलैरिटी का क्या फॉर्मूला होता है, कैपिटल M इक्वल टू WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन WA सॉरी V ml। तो V की वैल्यू आ गई क्या है 83। अच्छा, हम एक चीज और कर सकते थे यार, ये 83.3 को ना निकाल के सीधा 1000 बाय 12 पुट करते तो और एक्यूरेट आंसर आता। तो WB की वैल्यू क्या थी, इसकी मोलैरिटी निकालना है ग्लूकोज की, तो WB था 10, MB था 180, 1000 अपॉन 1000 ये बेटर तरीका है। ठीक है ना, ये इतना सब ना करते हुए सीधा सीधा V की वैल्यू क्या रख देते 1000 अपॉन 12 इज इक्वल टू V, ये रख देते आप लोग। ठीक है, तो 1000 से 1000 यही हो गया, 12 बचा, 6 से इसको काट दोगे तो कितना आएगा 30 का इसका एक 0 से एक 0 गया तो कितना 2/3 आंसर आया। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये अराउंड आएगा 0.66 मतलब 6 पे बाहर। ये आ गई आपकी काई की वैल्यू, मोलैरिटी की वैल्यू, यूनिट क्या बनेगी इसकी, मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो ये था आपका एक और न्यूमेरिकल। ठीक है, हमारा अगला है न्यूमेरिकल का क्वेश्चन। एन एंटी फ्रीज सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फॉर फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल एंड 200 ग्राम ऑफ वाटर। Calculate the molality of solution if density of solution be 1.072 gram milliliter inverse, then molarity will be अब मैं आपसे एक चीज साझा करना चाहता हूँ, यहाँ डेंसिटी के बाद मोलैरिटी भी है, इसका मतलब क्या है,
कि मोलैरिटी निकालने में डेंसिटी का यूज आएगा, तो पिछले क्वेश्चन में हमने किए, ठीक है ना। अब एंटी फ्रीज सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम इथाइलिन ग्लाइकॉल, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कल ही कर लिए थे। इथाइलिन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला क्या होता है, CH2 बॉन्ड CH2 और दोनों में एक OH, IUPAC नेम इथेन 1,2 डायोल, ठीक है। अब देखिए इसका जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो क्या होता है, C2H4 6O2, ठीक है। निकाल लेंगे कितना, 12 2 24, ये मैं आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ, ठीक है ना, बार बार 6 1 क्योंकि अगर आप एक बार यूज टू हो गए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर 16 2 तो इसका आया 62, मॉलिक्यूलर मास आ गया किसका, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। अब देखिए यहाँ पे क्या किया मैंने, प्रिपेयर्ड फ्रॉम इतना इथाइलिन ग्लाइकॉल, इसका मतलब क्या है, इतना इथाइलिन ग्लाइकॉल का क्या मतलब है कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का ये W भी दिया हुआ है, ठीक है ना। पर यहाँ पे एक चीज और ऑब्जर्व करिए, 200 ग्राम ऑफ वाटर है और 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल है, तो सॉल्यूट क्या और सॉल्वेंट क्या, क्या वाटर को सॉल्यूट लेंगे या वाटर को सॉल्वेंट लेंगे, हैं। मेरे हिसाब से वाटर ना सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट है मात्रा के हिसाब से। पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रिपेयर्ड फ्रॉम 222.6 ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बोल रहा है, तो मेरे ख्याल से सॉल्यूट ना इथाइलिन ग्लाइकॉल ही, सॉल्वेंट नहीं, ठीक है। चलो, क्योंकि मोस्ट केसेस में वाटर को ही एज अ सॉल्वेंट कंसीडर किया जाता है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, WB/MB। WB कितना दिया हुआ है, 222.6 ग्राम, MB कितना निकाले हमने, 62, दिस इज 62, ठीक है ना। MB इथाइलिन ग्लाइकॉल का मॉलिक्यूलर मास इनटू 1000 अपॉन WA बोले तो ये 200 वाटर का, ठीक है। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 200 से कैंसिल कितने बार में, 5 टाइम्स, ये पॉइंट हटा, नीचे 0 बढ़ा, इससे ये कैंसिल कितने टाइम, 2 टाइम्स, उसके बाद इससे ये कैंसिल कितने बार में, 1 1 1 3 टाइम्स, उसके बाद 1 1 1 3 अपॉन, जब ज़्यादा होचपोच हो जाए ना तो एक स्टेप आप आगे ऐसा लिख लीजिएगा, इतना आया। अब इसको जब आप कैंसिल करेंगे, मैं मोटा मोटा बता रहा हूँ आपको, तो 60, इसको 62 ना मान के 60 मानिए और इसको 1113 ना मान के 1110 मानिए। तो जब आप इसको इससे काटेंगे तो कितना आंसर आएगा, 62 जा होता है कितना, 120, तो 20 से कम आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। तो यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे अपन लोग, 113 62 1 जा 62, ठीक है। ये आएगा 1 से कैंसिल होने के बाद 9 और इसको कैंसिल करेंगे तो 4, अब 493, क्लोजेस्ट क्या है, क्लोजेस्ट है 7 जा 42, 8 क्यों नहीं ले रहा, क्योंकि 2 भी उसके साथ में, 6 7 जा 42, तो 42 420 प्लस 7 2 जा 40, तो 434 ये आएगा। इसमें फिर 60 डालेंगे तो 493 से एक्सीड हो जाएगा, तो 434.7 मतलब 17 पॉइंट कुछ आंसर आएगा। कितना आएगा, ये आएगा 5 और 9, ठीक है। फिर पॉइंट में आएगा तो 6 6 36 6 8 48, ये आएगा 17.8 kg मोल्स पर केजी, ठीक है। सॉल्यूट देखिए कैलकुलेशन में सबको टाइम लगता है, ठीक है ना, आपको भी लग सकता है, मेरे को भी लग सकता है, कुछ बुक्स में 8 के बाद भी आएगा तो 17.9 दिया हो सकता है, ठीक है। तो कैलकुलेशन ऐसी ही होती है, ठीक है, एकदम बिल्कुल ऐसा नहीं है कि आते से बिल्कुल ही कर लिए, ऐसा आपके साथ भी नहीं होगा, मेरे साथ भी नहीं होगा, क्योंकि मेरे लिए सब क्वेश्चंस नए हैं।
मैं एकदम रैंडम ऐसे क्वेश्चन निकालता हूँ दे देता हूँ, ठीक है। इसलिए मेरे को थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट में टाइम लगता है, बट कैलकुलेशन वैसी ही है, बेसिक्स ही आंसर आएंगे, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं कि बनेगा नहीं। तो ये मोलैलिटी का ये आंसर था, ठीक है। अब अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ है, आधा पार्ट हुआ है, ठीक है ना। तो आधे पार्ट के बाद देखिए क्या लिखा हुआ है, मोलैरिटी। मोलैरिटी निकालिएगा, कैसे निकालेंगे मोलैरिटी? तो इसके लिए हमको लगेगा भाई डेंसिटी का यूज। अब डेंसिटी का यूज लगेगा तो इथाइलिन ग्लाइकोल का मैं मॉलिक्यूलर मास नहीं मिटाऊंगा और मोलैरिटी मिटा देता हूं, ठीक है। अब देखिए मोलैरिटी में झोल, क्या झोल है मैं बताता हूँ। सबसे पहला झोल जो मोलैरिटी में है वो है वॉल्यूम। और वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम मास बाय वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी, ठीक है। तो वॉल्यूम की वैल्यू आएगी डेंसिटी इनटू मास, ये फॉर्मूला है। अब वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम क्या रहेगा अभी हमको नहीं मालूम। डेंसिटी कितनी गिवन है 1.072 इनटू मास कितना है। हाँ अब देखिए आप मास में ये कंफ्यूज कर सकते हैं कि ये और ये क्या रखें। तो मेरी बात सुनिए भाई, ये सॉल्यूशन की डेंसिटी दी है तो मास भी आपको पूरे सॉल्यूशन का रखना है। तो मास क्या रहेगा 222.6 प्लस 200, ये झोल है इस क्वेश्चन में। तो ये कितना आएगा 422.6। कुछ बच्चे सिर्फ 200 रख देंगे, कुछ बच्चे सिर्फ 222.6 रख देंगे, दोनों नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि सॉल्यूशन का मास जो है वो टोटल मास, मतलब सॉल्वेंट का भी मास और सॉल्यूट का भी मास। तो इनटू 422.6 करेंगे। फिर उसके बाद इसको एक काम करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। मैं क्यों ऐसे ही छोड़ने बोल रहा हूँ कि आपको समझ में आएगा। वॉल्यूम में इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, ठीक है। अब अपन बढ़ते हैं मोलैरिटी की तरफ। मोलैरिटी की तरफ मोलैरिटी में क्या है, WB बाय MB इंटू 1000 अपॉन VML। मैंने इसको इसलिए मल्टीप्लाई नहीं किया हूं क्योंकि अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे को वापस से वहां पे डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो WB आएगा इथाइलिन ग्लाइकोल का 222.6, मॉलिक्यूलर मास आएगा 62 इंटू 1000 अपॉन वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इंटू मास। मास डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। अरे यार मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी, वही तो यहाँ पे क्या आएगा वॉल्यूम इक्वल टू डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, तो मास बाय डेंसिटी आएगा, ठीक है। मास बाय डेंसिटी इसलिए बोलते हैं क्या, सबसे पहले थोड़ा सा बेसिक आप खुद से लिखिएगा तभी जाके सॉल्व करिएगा, नहीं तो आपका भी गलत हो सकता है, ठीक है ना। कैलकुलेशन में आगे टफ पार्ट जा रहा था, इसलिए आप लोग भी ये चीज को गौर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट है वापस से क्या, मास कितना गिवन है 422.6, डेंसिटी कितनी गिवन है 1.072। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, क्या ध्यान रखना है कि इसको सॉल्व मत करिएगा, ठीक है। एक चीज कर सकते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ से हटा के यहाँ लगा दो, बस, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे क्या लिखो 4226 ऊपर गया इंटू 10.72। अब यहाँ से पॉइंट हटा, यहाँ पे 0 बढ़ा, 2 0, ठीक है, 1 2 1 2। उसके बाद यहाँ पे पॉइंट हटा, ये 0 भी गया, ठीक है। अब कितना बचा 226 नहीं 2226 इंटू 1072 अपॉन 4226 इंटू 62। इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको आप लोग सॉल्व करें और यहाँ पे आंसर निकाल के आप ही लोग बताएं, ठीक है ना। मैंने मेथड बताया, आप लोग कैलकुलेशन करिए, मोलैरिटी की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। यूनिट क्या लगाइएगा आप, इसकी यूनिट लगाइएगा क्या, मोल पर लीटर। इसको सॉल्व आप लोग खुद करिए, आपका होमवर्क है। तो इस वीडियो में हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया इन एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर इज 0.5। अब ये 0.5 के साथ यूनिट नहीं दी है, मतलब यूरिया का जो मोल फ्रैक्शन है एक्स यूरिया इक्वल टू कितना 0.5, ठीक है। अब वाटर का मोल फ्रैक्शन भी कितना आएगा 0.5। कैसे 0.5? क्योंकि मैंने आपको बताया था सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का जो मोल फ्रैक्शन होता है वो कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो क्योंकि ये बाइनरी सोल्यूशन है इसलिए 0.5 जो है वो
वाटर का भी रहेगा और यूरिया का भी रहेगा, यहाँ पे सिर्फ यूरिया का दिया है, ठीक है ना। कंटेनिंग 900 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर का दिया हुआ है वेट कितना, डब्ल्यू ए मानेंगे, वाटर में डिजोल्व है। H2O का कितना आएगा 900 ग्राम्स। डेंसिटी दी है 1.2 ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब। तो भाई ये सेंटीमीटर इनवर्स क्यूब मिलीलीटर ही होता है, मैंने आपको कल पढ़ाया था क्या कि 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू कितना 1 मिलीलीटर। 1000 लीटर में कितने मीटर क्यूब, 1000 लीटर में 1 मीटर क्यूब, ठीक है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। तो पिछली लेक्चर्स उठा के देखेंगे या इसी के पिछले पार्ट में ये आपको कन्वर्जन पता चल जाएगा। कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट करना है मोलैरिटी। अब मोलैरिटी के लिए हमको चाहिए क्या, वॉल्यूम, और वॉल्यूम लाने के लिए हमको क्या चाहिए, मास। और मास के लिए हमको इतना सारा ये डेटा गिवन है। अब देखिए वाटर का अगर मेरे को निकालना है तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। अब देखिएगा इसमें जो एन ए आता है वो क्या आता है, डब्ल्यू ए मतलब 900 अपॉन 18 अपॉन 900 अपॉन 18 प्लस यूरिया। अब यूरिया मोल फ्रैक्शन, हाँ यूरिया का भी दिया हुआ है यार मोल फ्रैक्शन 0.5, ठीक है ना। तो यहां पे रखेंगे 0.5। अब निकालेंगे पहले यूरिया के मोल्स, ठीक है, यूरिया के पहले मोल्स निकालेंगे। तो अब यहां से क्या करेंगे अपन लोग, यहां से गया पॉइंट, यहां आया 10, इससे ये गया 2 आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे 1/2, तो 900/18 मेरे को दिख रहा है 9 से कटता है, तो ये आएगा 100, ये आएगा 9 से कटने के बाद 2, ये भी आएगा 100 और ये आएगा क्या 2, 2 से ये कट गया, ये आएगा 50 और ये 2 से कट गया, कितना आएगा 50। तो 50 प्लस एनबी इक्वल टू कितना है 50। अब ये इधर गया तो एनबी मोल्स आ गए किसके, यूरिया के मोल्स आए क्या 100, यूरिया के मोल आ गए, नहीं 2 गया 50 में तो 100 कटने के बाद 50 मोल आ गए यूरिया के, ठीक है। कितने मोल आए यूरिया के, 50 मोल आ गए यूरिया के। अब 50 मोल के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, एन बी इक्वल टू 50 आ गया, तो एनबी का फॉर्मूला हमको मालूम है क्या, डिजायर्ड वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट हमको यूरिया का मालूम है, पिछले न्यूमेरिकल में मैंने बताया यूरिया का कितना होता है 60 होता है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो डिजायर्ड वेट नहीं मालूम अपने को, तो 50, ये 50 और 60 का क्या हो गया मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो कितना आएगा 6 5 30, एक जीरो और एक जीरो, तो इतना ग्राम क्या आ गया यूरिया के निकल गए, ठीक है ना। अब यूरिया के ग्राम निकलने के बाद हमको क्या चाहिए, मोलैरिटी चाहिए। मोलैरिटी में क्या है वॉल्यूम। अब वॉल्यूम के लिए भी हमको किसकी जरूरत पड़ने वाली है, डेंसिटी की जरूरत पड़ने वाली है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम होता है, ठीक है। उसके बाद डब्ल्यू ए गिवन है, डब्ल्यू ए गिवन होने के बाद हम यहाँ पे मोलैरिटी का फॉर्मूला भी लिख लेंगे, क्या होता है मोलैरिटी इज इक्वल टू डब्ल्यू ई अपॉन एम बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए, सॉरी वॉल्यूम लीटर में, मिलीलीटर में। मोलैरिटी डब्ल्यू बी बोले तो यूरिया कितना है 3000 ग्राम, 3000 ग्राम यूरिया। उसके बाद एम बी यूरिया का मास कितना 60, ऐसे 3000 ग्राम निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जब एन बी निकल गया मतलब ये इस पूरे की वैल्यू निकल गई, मतलब इस पूरे को नहीं भी लिखेंगे तो कितना आ गया 50 आ गया, इंटू 1000 अपॉन वी एम एल। अब वी एम एल वॉल्यूम की हमको क्या चाहिए, जरूरत पड़ेगी अभी वॉल्यूम की, ठीक है ना। वॉल्यूम के लिए हम क्या करेंगे, यहां पर वॉल्यूम के लिए एक और चीज है, डेंसिटी दिया हुआ है, मतलब किसका रिलेशन दिया हुआ है, मास का रिलेशन दिया हुआ है। मास ऑफ सॉल्यूशन वहां देखिए 3000 ग्राम आया है, किसका 3000 ग्राम आया है यूरिया का, और ये जो 900 ग्राम दिया है किसका दिया हुआ है, पानी का दिया हुआ है, ठीक है। तो पानी और यूरिया के अगर हम लोग किसको मिला देंगे, मास को मिला देंगे, तो कितना जाएगा 3900 ग्राम, पूरा किसका मास आ गया, सॉल्यूशन का मास आ गया। और डेंसिटी क्या है 1.2। उसके बाद वॉल्यूम क्या है अभी चेक करते, ठीक है। ये हटा, ये अपॉन में 10 लग गया, इससे ये कट गया 5 आ गया, ये कट गया 6 आ गया, इससे ये कट गया पूरा, कितना आ गया 6 6 36 305 और एक 0,
तो वॉल्यूम ऊपर यहाँ पे गया और 650 इंटू 5 आ गया, ठीक है, ये वॉल्यूम की वैल्यू आ गई। मल्टीप्लाई इसलिए मत करिए, अभी जाके वहां कटेगा। तो यहाँ पे वॉल्यूम की जगह रख दो कितना, 650 इंटू 5, 650 इंटू 5, इससे ये कट गया 10 बार में, इससे ये कट गया, ठीक है, तो 1000/65, ठीक है। अब इसको जब काट देंगे तो तुम्हारी मोलैरिटी आ जाएगी निकल कर बाहर, मोलैरिटी, ठीक है। मोलैरिटी अप्रोक्सीमेटली मैं बता दे रहा हूं, अगर आप ऐसी नॉर्मल नॉर्मल देखें तो कितनी आएगी, करीब करीब 15 करीब कुछ आएगी, मोलैरिटी आएगी 15 करीब कुछ आएगी, 15 पॉइंट कुछ आएगी। आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपका काम है, मेरा काम है सिर्फ कंसेप्ट बताना। क्वेश्चन टफ लगा, नहीं लगा होगा, ये एडवांस का क्वेश्चन है, ठीक है, यही एडवांस का क्वेश्चन था जिसको हमने एक बार में फोड़ दी, ठीक है, इसको कर लीजिए। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी मिलीलीटर ऑफ H2SO4 डेंसिटी 1.84 ग्राम मिलीलीटर इनवर्स containing 95.6 mass percentage of H2SO4 should be added to 1 liter of 40 mass percent solution of H2SO4 of density 1.31 gram milliliter inverse in order to prepare 50% biomass solution of H2SO4 of density। देख के आपको लग रहा होगा कि क्या चीज आ गई, ये बहुत इजी चीज है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है मैं आपको हिंदी में समझाता हूं, आप एक बार क्वेश्चन खुद से रीड करिए, तब तक मैं बताता हूं क्या दिया इस क्वेश्चन में कि कितने ml, पहले पूछा क्या, इसको आइडेंटिफाई करिए कि कितने मिलीलीटर, मतलब x मान लेंगे इसको, H2SO4 जिसकी डेंसिटी है सोल्यूशन की ये, और उसमें H2SO4 कितना है, इतना, मेरे को घोलना है एक सॉल्यूशन में जिसकी पहले से वॉल्यूम गिवन है, मतलब वो 1000 ml होगा कोई सॉल्यूशन जिसमें 40% क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो यहाँ पे एक सॉल्यूशन है जिसकी डेंसिटी गिवन है और मास परसेंटेज गिवन है, और एक दूसरा सॉल्यूशन है जिसका वॉल्यूम गिवन है और मास परसेंटेज गिवन है, कि मेरे को एक तीसरा लिक्विड मिले, तीसरा सॉल्यूशन मिले, कितना, जिसकी डेंसिटी इतनी है और वो 50% बायोमास है, किसका, H2SO4 का। मतलब वो जो नया सॉल्यूशन मिला है वो हमको कितने का मिला है, जिसमें 50% सल्फ्यूरिक एसिड हो, ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, ठीक है। अब इसको करेंगे कैसे, लेट x मान लेंगे कोई भी, लेट दी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज टू बी एडेड इज x, लेट x बी द अमाउंट ऑफ, AMT नहीं लिखेंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है ना, इस हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वो ATM होता है। लेट x बी द अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज रिक्वायर्ड टू मिक्स, ठीक है ना। अब देखो डेंसिटी गिवन है तो ध्यान से समझना, डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। मास की जगह क्या लिखेंगे, 95.6 नहीं लिखेंगे क्योंकि उतना सल्फ्यूरिक एसिड है। मास हम टोटल में लेते हैं, सोल्यूशन की डेंसिटी गिवन है मेरे भाई, इसलिए 100 में लेंगे, ठीक है ना। अब वॉल्यूम नहीं पता, वॉल्यूम को ऊपर ला लो, डेंसिटी को नीचे ले जा लो, डेंसिटी कितनी, 1.84, इतना क्लियर हुआ। ये वॉल्यूम निकल आया किसका, ये वॉल्यूम है सॉल्यूशन का। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यहां पे एक और चीज, क्या अभी मैं आगे बताऊंगा, ठीक है ना, अभी पहले इसको आगे देखिए। उसके बाद क्या गिवन है, 1 लीटर ऑफ 40% बायोमास सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 डेंसिटी इतना। अब इसमें देखिए 1000 ml है, ठीक है, इसमें क्या करेंगे, H2SO4 की डेंसिटी निकालने, 100 बाय कितनी डेंसिटी गिवन है, 1.31, ठीक है ना ये। उसके बाद तीसरे सॉल्यूशन की डेंसिटी देखेंगे तो कितना आएगी, 50% बायोमास, तो 100 बाय 1.31 ग्राम, कितना, 100 बाय 1.31 ग्राम, ठीक है। तो ये हमने इन तीनों सॉल्यूशन की क्या निकाल ली, अभी वॉल्यूम निकाल ली, क्योंकि हमको काम आखिरकार वॉल्यूम पे ही करना है, ठीक है ना। तो अभी देखिए हमने वॉल्यूम निकाल ली है दोनों तीनों सॉल्यूशन का। अभी हमको क्या करना है, पहला जो सॉल्यूशन है, पहला सॉल्यूशन 1.84 इंटू कितना परसेंट, 95.6% अपॉन 100, कितने ml में, x में, प्लस, क्योंकि मिलाना है वॉल्यूम, इन प्लस
100 अपॉन में ऊपर 1.31 इंटू 40,000 के साथ, क्योंकि 1000 ml था, इज इक्वल टू 1 लीटर है ना, 1000 ml इज इक्वल टू, तीसरा सोल्यूशन क्या है, 1.40 अपॉन 100 इंटू कितना था 50%, और यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा 1000 प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व करना है हमको, इसको सॉल्व कर लिए तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आप कैलकुलेशन कर सकते हैं खुद से। तो हमारा इस सीरीज का अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन अ सॉल्यूशन विद टोल्यूइन इज 0.50, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ बेंजीन इन द सॉल्यूशन। ये इजी क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। मैं आपको तरीका बता दे रहा हूं, क्या है इसका तरीका। इसका ये तरीका है क्योंकि मोल फ्रैक्शन दिया टोल्यूइन में, 7th क्वेश्चन जैसे था, टोल्यूइन का मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। ये होता है टोल्यूइन बेंजीन रिंग पे CH3, दिस इज टोल्यूइन, एंड बेंजीन होता है C6H6। व्हाट इज बेंजीन, C6H6 is benzene and this is C6H5CH3, this is toluene। तो आप इस डेटा से क्या कर सकते हैं, इनका मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं दोनों का। उसके बाद मोल फ्रैक्शन के फॉर्मूले में पुट कर सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया हूं क्या, एक्स ए प्लस एक्स बी कितना होता है, 1 होता है। तो आप इन दोनों फॉर्मूले की मदद लेकर, पहले इन दोनों से इनका मॉलिक्यूलर मास निकालकर, फिर इस फॉर्मूले की मदद लेकर Na अपॉन Na प्लस Nb की मदद लेकर आप इसका आंसर इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, आंसर जो भी आएगा कमेंट कर दीजिए। तो हमारे 10th क्वेश्चन में गिवन है, कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन जिसकी मोलैरिटी और मोलैलिटी गिवन है। अब इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा कैच ये दिया हुआ है, मोलैरिटी की वैल्यू दी हुई है जो कि 10.8 है। अब ये जो 10.8 है तो क्या होगा, इसका मतलब क्या है, ये हिडन डिटेल है। मोलैरिटी और मोलैलिटी के आप फॉर्मूले भी लिख लें तो आपको ये क्वेश्चन में थोड़ी दिक्कत जा सकती है। मोलैरिटी 10.8 होने का मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल है सॉल्यूट का, 10.8 मोल है सॉल्यूट का, ये गिवन है। और ये सबसे बड़ा कैच है इस क्वेश्चन में। अब आप बोलोगे भैया कैसे, तो 1 लीटर में 10.8 मोल होने का ये मतलब है कि जब आप इस मोल से क्या मल्टीप्लाई कर दो, इसका मास नंबर मल्टीप्लाई कर दो, जो कि H2SO4 का 98 होता है, तो आपका WB निकल कर आ जाएगा, दैट इज वेट ऑफ क्या, सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉरी सॉल्यूट। ठीक है, डिजायर्ड वेट ऑफ सॉल्यूट निकल के आ जाएगा। ठीक है, अबे 98 का क्यों मल्टीप्लीकेशन किए, 98 का मल्टीप्लीकेशन इसीलिए किए हैं क्योंकि 98 मास नंबर होता है H2SO4 का। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो आप यहां पे डेंसिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम। अबे डेंसिटी के फॉर्मूले में एक और यहां पे झोल है, अगर आपने नॉर्मली मास निकाल लिए तो ये भाई सॉल्यूशन का मास निकला, किसका मास, सॉल्यूशन का। मोलैलिटी के फॉर्मूले में सॉल्वेंट का मास आता है सिर्फ, मतलब सॉल्यूशन के मास से आपको सॉल्यूट का मास पहले माइनस करना पड़ेगा अगर आपको इसको यूज में लेना है तो, समझ गए। और वॉल्यूम जो निकलेगी वो तो मोलैरिटी के फॉर्मूले में सीधा डलती है, तो इसका कोई ज्यादा सीन नहीं है। सीन है इसका, किसका, कि WB से सॉल्यूशन के मास को माइनस करेंगे तब जाके मोलैलिटी निकलेगी। ठीक है ना, अब यहां देखते हैं अपन लोग ध्यान से क्या होता है आगे। कैलकुलेट द डेंसिटी ऑफ H2SO4, मोलैरिटी गिवन और मोलैलिटी भी गिवन। तो मोलैलिटी रखते हैं अपन लोग, सपोज करते हैं मोलैलिटी तो कितनी है 92.6 इज इक्वल टू मोल्स, मोल्स कितना है 10.8 इंटू 1000 अपॉन 1000 इंटू डेंसिटी माइनस ये जो ये निकला है WB, ये ठीक है। आप इसको अगर सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का पूरा क्रक्स था। तो इस सीरीज में हमने कवर किए 10 न्यूमेरिकल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे, और उसमें मोलैरिटी से लेके मोलैलिटी, नॉर्मेलिटी सबके कंसेप्ट यूज हुए। कुछ क्वेश्चनों में मिक्स्ड कंसेप्ट थे जिसमें परसेंटेज और मोल फ्रैक्शन दोनों आया, कुछ कंसेप्ट में सिर्फ डेंसिटी का कंसेप्ट था। और हम लोग अभी इतना एंड कर आगे पढ़ने वाले हैं क्या, सबसे पहले हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ के बाद हम पढ़ेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, और जो कि मेन है चैप्टर का। क्यों, क्योंकि इससे आता है आपका सिर्फ 2 से 3 नंबर का, और जो अभी आगे आने वाला है उससे आएंगे आपके मेन न्यूमेरिकल्स
प्लस उसमें भी इन सब कंसेप्ट्स का यूज होगा। तो अगर आपने ये ठीक से नहीं किए तो भूल जाइए कि आपको आगे का चैप्टर बनेगा। इसलिए पुराना रिवाइज करते रहिए और न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस खुद से भी करते रहिए। 9th क्वेश्चन होमवर्क है, कमेंट कर देना। आज के लिए इतने ही। जय हिंद।